तो फ्रेंड हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा इंट्रो पेज तो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा इंट्रो पेज, स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन। इसका मैंने आपको प्रॉपर वे से डिज़ाइन दिखा दिया था पूरा। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा होम पेज देख लेंगे प्रॉपर वे से, और होम पेज के अंदर जितनी भी छोटी छोटी फंक्शनैलिटी हमने की हुई है और हमने जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग किया हुआ है, और नेविगेशन ड्रॉवर देख लेंगे। नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर जितने भी मेनू है उसको भी एक बार किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है और कौन सी इफेक्टें दी है, कौन सा एनिमेशन दिया हुआ है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन को हम एक बार रन कर लेते हैं अभी हमारे रियल डिवाइस के अंदर। आज मैंने इम्यूलेटर में रन किया पर उसके अंदर कुछ एरर आ रही थी, तो मैंने मेरा जो डिवाइस है वही कनेक्ट कर लिया है इसके साथ में और मिररिंग कर दिया है, स्क्रीन मिररिंग कर दिया हुआ है। और हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है हमारे डिवाइस के अंदर। जो लास्ट हमने एप्लीकेशन में देखा था इंट्रो पेज, वहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ से मैं डन बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा डिज़ाइन था प्रीवियस वो भी दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी टाइप करता हूँ और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपअप आ चुका है सक्सेस वाला। कि देखना ये है कि मेल, ये रहा, मेल भी आ गया है 337989। तो यहाँ पर सिंपल मुझे मैं ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी भूल गया वापस, 337989 337989। फिर साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर अलाउ रीसेलर टू एक्सेस फोटो एंड वीडियो ऑन दिस डिवाइस, यस अलाउ। स्टोरेज की परमिशन पूछ रहा था बेसिकली हमसे। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको देखने में और भी सही रहेगा। आप देख रहे हो अभी जो होम पेज, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का होम पेज है, जहाँ पर हमने यहाँ पर देखो ये बैनर दे दिया हुआ है हमने यहाँ पर, और उसके ऊपर एक लोगो दिया हुआ है रीसेलर का, फिर सर्च दिया हुआ है, कार्ट का आइकन और नोटिफिकेशन का आइकन। ये हो गया हमारा ऐप बार, मतलब जो टाइटल बार आप बोलते हो वो। फिर उसके नीचे ये बैनर दिया हुआ है। बैनर के अंदर कुछ हमने इस तरीके से फंक्शनैलिटी इसको की हुई है कि बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैनर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगी वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट का ये ग्रिड व्यू लिया हुआ है जो 2 का रखा हुआ है, मतलब कि दो कॉलम का ग्रिड व्यू रखा हुआ है। ठीक है, और रो भी 2। तो ये ग्रिड हमने जो लिया हुआ है वो जो डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर वाइट ऊपर, फिर जो टेक्स्ट लिया हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको अभी कोडिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अभी मैं। और ये हो गया हमारे सेक्शन में, एक तो टाइटल बार हो गया, फिर बैनर, फिर प्रोडक्ट, और उसके नीचे है फ्रेंड्स होम बटन है, फिर सेकंड एक पेज है, थर्ड अकाउंट का पेज है, और फोर्थ कार्ट है। जो सेकंड पेज है वो कैटेगरी का पेज है। ओके, और जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा नेविगेशन ड्रॉवर। अच्छा, देखो मैंने आइकन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा नेविगेशन ड्रॉवर ओपन हो गया है। इसके अंदर हमने मेनू दिया हुआ है होम, ऑल प्रोडक्ट एंड माई प्रोडक्ट, और एंड माई ऑर्डर्स, लॉग आउट और वर्जन 1। ठीक है, और यहाँ पर लोगो, मेरा नाम और ईमेल आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ये देख लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हमने इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है कि मैं आपको इसका डिटेल पेज दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये इसका डिटेल पेज है। डिटेल पेज के अंदर देखो जो आपको नॉर्मल कुछ आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो ये यहाँ पर देखो पूरा साइज़ दे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर कलर मैनेज करवा लिया है हमने सारे बैग्स के, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाएंगे। फिर प्राइस आ गया, रेटिंग आ गया, और जो आवाज़ आ रही थी आपको, ये वीडियो की आवाज़ आ रही थी। हमने एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी रख दिया हुआ है ताकि यूज़र को उसकी प्रोडक्ट का कोई वीडियो देना हो तो वो भी दे सकता है। फिर नीचे मॉकअप इमेजेस इतना बड़ा बड़ा दे दिया है, और ये इमेजेस अगर यूज़र को कहीं ना कहीं शेयर करना हो तो शेयर का बटन भी यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके आगे भी फ्रेंड्स इतना, इससे भी मतलब ज़्यादा एट्रैक्टिव हमने बहुत डिज़ाइन को मतलब एट्रैक्टिव बनाने का ट्राई किया हुआ है। यहाँ से शेयर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर ये प्रोडक्ट के जितने भी इमेज है वो सारे के सारे शेयर हो जाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेविगेशन ड्रॉवर से। तो ये ड्रॉवर के ऊपर से, और दूसरा ऑप्शन है ये बॉटम जो नेविगेशन ड्रॉवर दिया है वहाँ से, और मेन स्क्रीन। तो समझते हैं ये सारा स्ट्रक्चर किस तरीके से सेट हुआ है। तो हम लास्ट हमारी स्क्रीन में थे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, हम जाते हैं अभी इंट्रो स्क्रीन के अंदर। इंट्रो में लॉगिन पेज आया। ओके, तो मेन डॉट डाट में जाते हैं। मेन डॉट डाट में देखो यहाँ पर हमने एक क्लास दिया है बॉटम होम स्क्रीन। तो मैं बाकी का सारा बंद क्लोज कर देता हूँ। बॉटम होम स्क्रीन, तो यहाँ पर
यहाँ पर फ्रेंड आपको पता है ये ऐसे होवर होके मतलब क्लिकेबल क्यों आ रहा है। कमांड की प्रेस करके रखूँगा और कर्सर से हम हमारा क्लास यूज़ हुआ है, मेथड यूज़ हुई है, या फिर कोई फंक्शन को कॉल करना है, कर रहे मतलब इंटरलिंक है। ये यूज़र आईडी देखो, ये यूज़र आईडी के ऊपर भी जाऊँगा तो आएगा यहाँ पर। ये कहाँ से आ रहा है, तो उसका जो भी कोर होगा वहाँ पर वो डायरेक्ट ब्लिंक हो मूव कर देगा। क्योंकि ये क्या करता है, जो मतलब कहाँ से इसका लिंक कहाँ पर है वहाँ पर आपको वो क्लास में लेके जाएगा। कमांड की प्रेस करना है, होवर करना है, होवर करने के बाद में अगर देखना है आपको उसके रियल क्लास में जाना है तो वहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिए तो चले जाओगे। तो यहाँ पर मैं सेम वैसे ही बॉटम होम स्क्रीन, ये बॉटम होम स्क्रीन के मैं क्लास के अंदर आ गया। देखो यहाँ पर बॉटम होम स्क्रीन करके एक क्लास बनाया हुआ है। क्लास बनाने के बाद में हमने क्या किया है, इनिट स्टेट के अंदर रिफ्रेश ऑल डेटा, मतलब ये वाला जो फंक्शन बनाया है हमने इतना, इसके अंदर क्या किया है हमने, जब भी हम लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के टाइम पर जो डेटा हमें मिलता है वो डेटा को हम सेड प्रेफरेंस के अंदर पूरा डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो जो स्टोर किया हुआ डेटा है, जब भी मैं होम पेज पर आता हूँ तो वो सारा डेटा रिफ्रेश होके जो मैंने एक यूज़र डेटा करके मॉडल बनाया हुआ है वो मॉडल के अंदर सारा इंसर्ट हो जाए, मतलब कि स्टोर हो जाए। ये डेटा कैसा स्टोर है, मतलब जो भी हम स्मॉल अमाउंट में हमारा स्ट्रक्चर रहता है, यूज़र आईडी स्टोर करना, नेम, इमेजेस हो गया, ईमेल हो गया, मतलब स्मॉल डेटा, स्मॉल डेटा को हम यूज़ करते हैं शेयर प्रेफरेंस के अंदर। तो यहाँ पर सारा डेटा हमने मॉडल के अंदर फिलअप करवा लिया है। फिर नीचे हमने एक लिस्ट विजेट एरे बनाया है जिसके अंदर चारों की चार स्क्रीन दे दी है, मतलब ये चार स्क्रीन दे दिया हुआ है। पहला है होम स्क्रीन, दूसरा ऑल कैटेगरी, तीसरा प्रोफाइल और फोर्थ है माई कार्ड स्क्रीन। पहले यहाँ पर विगेट बिल्ड में व्हील पॉप स्कोप वो लास्ट टाइम समझा दिया था। फिर स्केफोल्ड लिया हुआ है, उसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर बिल्ड स्क्रीन, तो ये कहाँ जा रहा है देखो यहाँ पर, तो ये लिस्ट बनाई हुई है बिल्ड स्क्रीन की, तो वो रिटर्न करवाइए एलिमेंट सिलेक्टेड आइटम। ओके, डायरेक्ट हमने बॉडी के अंदर दे ही दिया है बिल्ड स्क्रीन डॉट एलिमेंट एट सिलेक्टेड इंडेक्स। तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स कहाँ से मिल रहा है, ये रहा बॉटम नेविगेशन बार, क्यूपोर्टुनो बार दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब ये बॉटम नेविगेशन बार जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्केफोल्ड का ही एक पैरामीटर है जो हम ले सकते हैं, या तो फिर ये बॉटम नेविगेशन बार भी हमारा स्केफोल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट ही विगेट है जो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, और उसके अंदर क्यूपोर्टुनो टेब बार इंपोर्ट कर दिया है। तो ये जो है वो पूरे टेब है। तो टेब बार की हाइट हमने 50 दी है। यहाँ पर देखो थोड़ा हाइट चेंज करते हैं तो चेंज हो रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। सिंक फाइल एंड डिवाइस, हाँ देखो ये पूरा इसका हाइट थोड़ा बढ़ गया है, तो इसको जैसा था वैसा कर देते हैं। फिर है बैकग्राउंड कलर, तो वाइट कलर दिया हुआ है हमने। फिर करंट इंडेक्स पास करवा दिया है ऑन टैब के ऊपर, ऑन टैब आइटम, ऑन आइटम टैब में इंडेक्स सेट स्टेट सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब ये सिलेक्टेड इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जब भी सेट स्टेट करवा दिया है यहाँ पर ऑन आइटम टैब पर, यहाँ पर जैसे ही मतलब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमें पोजीशन सेकंड मिलनी चाहिए। तो पोजीशन सेकंड कैसे मिलेगी, हमें सेट स्टेट करवाना पड़ेगा। सेट स्टेट करवाएंगे तो यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार के अंदर जो करंट इंडेक्स है वो चेंज होगा और हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर आइटम के अंदर बॉटम नेविगेशन बार आइटम में पहला लिया है होम, तो उसका ये डिज़ाइन किया हुआ है एक्टिव होम कॉलम, एक्टिव होम कॉलम ये वाला है। फिर खाली एक सिंपल आइकन ले लिया हुआ है जो डिसेबल में दिखेगा, जो यहाँ पर आपको बाजू में कैटेगरी और अकाउंट का दिख रहा है उस तरीके से। तो बॉटम नेविगेशन बार आइटम है वो कहाँ से आ रही है, हम फ्लटर का बाय डिफ़ॉल्ट विगेट है वो वहाँ से ही प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, ये बॉटम नेविगेशन बार जो यहाँ पर नीचे है उसका कोड इतना ही है और एकदम बेसिक है, इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया हुआ है। अब हम स्क्रीन में जाते हैं, स्क्रीन में देखो होम स्क्रीन में जाते हैं, ये होम स्क्रीन में आ गए। होम स्क्रीन के अंदर क्या किया है, स्केफोल्ड करके एक ग्लोबल की ले लिया हुआ है हमने स्टेट के लिए। फिर ऑल प्रोडक्ट मॉडल, जो भी मतलब मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बहुत बार बता दिया है कि मॉडल किस तरीके से जनरेट करते हैं, बहुत इजी है वो भी। फाइल में आपको फाइल में जाना है जहाँ पर भी आपको मॉडल जनरेट करना है, न्यू जेसन टू डाट, हमें एपीआई में जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर दो, हमारे क्लास का नेम लिखो और जनरेट कर दो, आपका मॉडल जनरेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से माई कार्ट लिस्ट, बैनर प्रोडक्ट लिस्ट,
और जो भी हमने मॉडल बनाया है उसके ऑब्जेक्ट ले लिए हुए। इस डिवाइस कनेक्टेड इज अलर्ट सेट, ये दो बुलियन लिए हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं हमें तो पता नहीं, अभी हम देखते हैं। ये दोनों बुलियन लिए हुए हैं। फिर इनिट स्टेट के अंदर गेट परमिशन एपीआई फेच, तो गेट परमिशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले वो देख लेते हैं। वर्जन, अच्छा ये वर्जन चेक करवाने के लिए डिवाइस इन्फो प्लगइन लाइब्रेरी यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग परमिशन ली हुई है। अगर 33 से जो भी मोबाइल है उसका एस डी के लोअर है तो यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन में जाएगा, अगर हायर है तो एल्स में जाएगा। तो परमिशन 33 से लोअर है तो स्टोरेज की परमिशन हमें लेनी है, अगर नहीं है तो हमें फ़ोटोज़ की परमिशन लेनी है, फिर स्टोरेज की परमिशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ही एंड्रॉयड 33 आया था तो वहाँ पर थोड़ी परमिशन के अंदर चेंजेस आ गई थी। तो उसमें फ्रेंड ऐसा चेंजेस आया था कि 33 से अगर लोअर है तो आपको स्टोरेज की परमिशन चल जाती है सब जगह पे, अगर उससे हायर है तो आपको ऑडियो वीडियो और इमेज ये तीनों की परमिशन अलग से लेनी है, और ये तीनों की ही पर्टिकुलर परमिशन मिलेगी, ऐसा है। हाँ, फ़ोटो की परमिशन ली है अगर 33 से हायर है तो ये परमिशन वाला पार्ट यहाँ इनिट स्टेट में फर्स्ट है। फिर है एपीआई फेच, तो एपीआई फेच क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पर स्टार्ट ऑटो रिफ्रेश एपीआई सर्विस डॉट चेक यूज़र अकाउंट स्टेटस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेक यूज़र अकाउंट स्टेटस जो हमने एपीआई कॉल करवाया है वो किस लिए करवाया है, यहाँ पर देखो हमने फॉर्म डेटा ले लिया, यूज़र आईडी पास करवाया, फिर रिस्पॉन्स के अंदर हमें कोड में अगर 200 मिल रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र का स्टेटस मतलब यूज़र एक्टिव यूज़र है। तो एल्स में जाएंगे, अगर 201 मिलेगा तो क्या है, कुछ ना कुछ एरर है। अगर फिर भी हमें मिल रहा है क्या, इज़ एक्टिव लॉगिन रजिस्टर सोर्स इज इक्वल टू फॉल्स, अगर हमें यूज़र का स्टेटस इनएक्टिव मिल रहा है तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑटो लॉग आउट कर देगा यूज़र को। तो ऑटो लॉग आउट के लिए भी यहाँ पर हमने थोड़ा डेटा जो है वो फ्लश करवा दिया है, मतलब जितना भी सेट प्रेफरेंस के अंदर हमने स्टोर करके रखा हुआ था वो सारा क्लीन करवा दिया, रिमूव करवा दिया प्रेफरेंस के अंदर से, और साइन आउट करवा दिया, और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर यूज़र को मूव करवा दिया है। फिर हमारी पहली एपीआई कॉल हो रही है माई कार्ट आइटम लिस्ट एपीआई, यहाँ से कॉल करवाया हुआ है एपीआई को, और ये एपीआई का जो मॉडल है वो बनाया है हमने, और मॉडल के अंदर डेटा लोड करवा दिया है। ठीक है, दूसरी एपीआई हमारी बैनर प्रोडक्ट एपीआई, तो ये जो बैनर मूव हो रहे वो बैनर ये एपीआई के अंदर से आ रहे हैं। फिर है ऑल प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 एपीआई को कॉल करवाया हुआ है, बैनर की, माई कार्ट और ऑल प्रोडक्ट की। ठीक है, तीनों एपीआई 1 बाय 1 हमने कॉल करवा दिया है, और जो भी डेटा लोड हो रहा है ये एपीआई के अंदर से ही आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्ड के अंदर रिफ्रेश इंडिकेटर, जो मतलब हम स्वाइप डाउन ये कर रहे हैं और रिफ्रेश हो रहा है, तो ये रिफ्रेश इंडिकेटर विकेट से हो रहा है, इसके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये हमारे मटेरियल के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। फिर हमने स्कैफोल्ड रिटर्न करवाया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, एक बार की दे दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ड्रॉवर ले लिया है। तो ड्रॉवर पर आए हैं तो पहले एक बार ड्रॉवर के अंदर नज़र मार ही लेते हैं क्या है। देखो ड्रॉवर का पूरा अलग ही क्लास बना दिया हुआ है, यहाँ पर पैकेज का इन्फो ले लिया हुआ है, वर्जन इन्फो कर फिर यहाँ क्या किया है, लिस्ट ले लिया है। वैसे तो हमारा नेविगेशन ड्रॉवर एकदम सिंपल इजी ही है, स्क्रॉल हो पाए। फिर है विगेट हेडर प्रोफाइल, मतलब ये जो राउंड में आप देख रहे हो ऊपर वो विगेट, यहाँ पर ये विगेट हेडर प्रोफाइल, ये यहाँ से जो डिज़ाइन किया हुआ है ये ऊपर का इतना पार्ट वो हमारा विगेट हेडर प्रोफाइल ने किया हुआ है। स्टैक लिया है, चिल्ड्रन लिया हुआ है, चिल्ड्रन के अंदर क्या किया है, यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर कर एक आप क्लास लेना है, आपको विगेट लेना है, हाँ वो भी मटेरियल के अंदर ही है विगेट में। तो यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर ये आपको विगेट ले लेना है, उसके अंदर डेकोरेशन के अंदर आप कलर दे दो, आपको जो भी पसंद हो वो, बॉर्डर 10 राउंडेड कर दो सर्कुलर, फिर बॉक्स का शेडो थोड़ा सा दे दिया है हमने, मार्जिन दे दिया, अकाउंट नेम जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला नितिन मकवाना, फिर उसके नीचे है ईमेल, जो ये टेक्स्ट और आइकन दो चीज़ ले लिया हुआ है। बस इतना सिंपल कोड है जो आपको करना है, तो आपका एक हेडर रेडी हो जाएगा। फिर उसके नीचे हमने लिस्ट स्टाइल में ये होम लिया, ऑल प्रोडक्ट लिया हुआ है, और माई ऑर्डर्स लिया हुआ है, उसके नीचे लॉग आउट और वर्जन। तो इसके अंदर भी फ्रेंड्स कोई इतना हार्ड नहीं है, बस लिस्ट टाइटल में सिंपल, मतलब हमें डिज़ाइन ऐसे करना है कि कोई भी बंदा
देखे तो उसको क्लीन दिखना चाहिए, कुछ भी मतलब इधर उधर उसका फोकस नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे क्लाइंट को 110% पसंद आएगा ही आएगा। ये हमारा जो नेविगेशन ड्रॉवर है उसका कोड बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो लिस्ट व्यू लिया है वो कौन सा लिस्ट व्यू है हमारा, ये वाला जो बैनर हमारा मूव हो रहा है वो। तो ये बैनर के अंदर क्या किया हमने, एपीआई मॉडल क्राउजल प्रोडक्ट, अगर नल है तो सिमर इफेक्ट दिखेगा, अगर नल नहीं है तो क्या होगा, फिर कुछ चेक कर रहा है कि इम्प्टी है तो खाली साइज बॉक्स दिखेगा, अगर इम्प्टी भी नहीं है तो विगेट बैनर जीएफ क्राउजल करके विगेट बनाया है, वहाँ पर पूरी डिज़ाइन इसकी कर दी है। बस इतना इतना कोड है जो बैनर हमारे मूव हो रहे हैं उसका। ये कोड के अंदर क्या किया है हमने, पेडिंग पेडिंग 20 बॉटम से दिया हुआ है। फिर जीएफ क्राउजल, ये जीएफ क्राउजल क्या है फ्रेंड्स, जीएफ क्राउजल की लाइब्रेरी है जो हमने यूज़ की हुई है। उसके अंदर हमें हाइट को पास करना है, एनलार्ज मेन पेज, ऑटो प्ले मतलब ऑटोमेटिक घूमता रहे ऐसा करना है, एनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉल मतलब कि कभी नहीं रुकेगा, वो घूमता ही रहेगा मतलब रोटेट होता ही रहेगा। पेज की साइज़ 9 और इनिशियल पेज 0। पैसिव इंडिकेटर का एक कलर दिया हुआ है और एक्टिव इंडिकेटर का कलर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, आइटम के अंदर एपीआई क्राउजल डॉट मैप यूआरएल के अंदर क्या किया हुआ है, गेट डॉट टू मतलब ऑन टैप जब भी करेंगे तो उसका डेटा लेके वहाँ से वो अंदर चला जाएगा। और चाइल्ड के अंदर जो भी इमेज आपको शो हो रही है वो चाइल्ड के अंदर का कोड है, फेच नेटवर्क इमेज मतलब थोड़ा सा लोड होके ये फेच होके यहाँ पर हमें दिखेगी, ठीक है। ये विगेट था हमारा बैनर का। इसके नीचे और अभी आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या किया है, एपीआई मॉडल, फिर वही सेम कंडीशन चेक करवाई है हमने कि अगर ब्रांच प्रोडक्ट का जो भी हमारा एरे है वो एम्प्टी नहीं है तो सिमर इफेक्ट दिखेगा, एम्प्टी है तो, अगर नहीं है तो फिर प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमने यहाँ से सेंटर में से दिखाए, देखो सेंटर, चिल्ड्रन, ओबेसिटी में पेडिंग लिया है, उसके अंदर कॉलम के अंदर ये लोटी डॉट एसेट मतलब जो भी हमारी लिंक हमें मिल रही है वो लोटी लाइब्रेरी को यूज़ करके हमने प्रिंट करवाया हुआ है। क्यों लोटी लाइब्रेरी इसलिए ली हुई है ताकि जो हमारी इमेज लोड हो रही है वो लोड होने के साथ में थोड़ा सा सर्कुलर प्रोग्रेस व्यू भी दिखता रहे। फिर टेक्स्ट लिया हुआ है, नो प्रोडक्ट आर दे मतलब अगर किसी की प्रोडक्ट नहीं है और इमेज लोड करने के अंदर कुछ एरर आ गई कोई भी चीज़, तो हमने यहाँ पे वो भी मैनेज करवा लिया है कि नो प्रोडक्ट आर दे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दिखेगी, ये इतना लिखा हुआ दिखेगा, जिसको हम नो इमेजेस भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं चलो। तो यहाँ पर हमने लोटी एसेट करके इमेज ली हुई है, ये इमेज इसलिए ली हुई है क्योंकि जो हमें हमारी जो रियल इमेज है वो अगर लोड होने में थोड़ा सा भी टाइम लगता है उसको, तो यहाँ पर लोटी एसेट वाली इमेज राउंड सर्कुलर प्रोग्रेस बार यहाँ पर दिखेगा और वो लोड होके इमेज उसके बैकग्राउंड में लोड होके आ जाएगी। तो यूज़र को ऐसा नहीं लगेगा कि एप्लीकेशन हैंग हो रही है या फिर इसके अंदर मूवमेंट नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसके नीचे हम देखते हैं कॉलम के अंदर हमने लिया पेडिंग के अंदर फिर वापस एक बार कॉलम के अंदर चिल्ड्रन में लिया है टेक्स्ट साइज बॉक्स और टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स और उसके नीचे लिया है देयर इज़ ऑल आर हियर इन योर माइंड, ओके। तो ये कौन सा वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, ये वाला सेक्शन है जो मेरा कर्सर में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स और ये जो उसके नीचे सबटाइटल दिया हुआ है वो। फिर उसके नीचे जाते हैं तो ग्रिड व्यू, तो यहाँ पर फ्लटर का विगेट है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये, इसके लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रिड व्यू डॉट काउंट, तो आपको क्या यूज़ करना है, ग्रिड व्यू डॉट काउंट, उसके अंदर आपको श्रिंक वेब जो है वो ट्रू कर देना है, नहीं तो आपकी लिस्ट नहीं दिखेगी, वो बॉटम में चली जाएगी। और नेवर स्क्रॉल बार, फिर पेडिंग देना है आपको, जितना भी आपको सेट हो आपकी डिज़ाइन के अंदर 10-10 का मैंने दिया हुआ है। फिर क्रॉस एक्सिस काउंट में 2 किया हुआ है मतलब कि दोनों ही लाइन में दिखे और रो में भी 2 ही सेट हो ऐसा। फिर लिस्ट डॉट जनरेट मतलब कि अभी डायनेमिक ने हम एक एक पोर्शन रखने जाएंगे तो मतलब बहुत हमारा कोड लंबा हो जाएगा और रख ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एपीआई मतलब कि जो जेसन डेटा है हमारा उसकी लेंथ ले लेते हैं, लिस्ट डॉट जनरेट के अंदर लेंथ, फिर वो इंडेक्सिंग कर देंगे यहाँ पर। फिर रिटर्न करवाया है हमने इंकवेल, वहाँ पर हमने बैकग्राउंड के अंदर कलर दे दिया हुआ है और ऑन टैप किया हुआ है, ठीक है। ऑन टैप को थोड़ा हाइड कर देते हैं। फिर चाइल्ड के अंदर देखो कंटेनर,
बॉक्स शेडो दिया हुआ है यहाँ पर। चाइल्ड के अंदर कंटेनर, उसमें डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन कर दिया है। यहाँ पर बॉर्डर दे दिया हुआ है, वाइट ही बॉर्डर दिया है तो उतना दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर चाइल्ड कॉलम, कॉलम के अंदर फिर क्या है, फेच नेटवर्क इमेजेस। तो ये वापस से हमें नेटवर्क इमेजेस फेच करने का कोड यहाँ पर हमने लिया हुआ है, जिसके अंदर इमेज का यूआरएल, फिर मेन हाइट, मेन विड्थ, एलिवेशन दिया हुआ है। बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा सर्कुलर कर दिया हुआ है। बॉटम राइट के अंदर 20, बॉटम टॉप राइट के अंदर 8 का किया हुआ है और टॉप लेफ्ट के अंदर 8, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा जो भी ये थोड़ा कर्व होता हुआ डिज़ाइन दिख रहा है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा। फिर कंटेनर वापस एक लिया हुआ है। ये सब किसके अंदर हमने लिया है, हमने कॉलम के अंदर लिया हुआ है। तो फेच नेटवर्क, तो ये पहला ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा ये फेच नेटवर्क के अंदर वाला है। फिर सेकंड कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने थोड़ी सी ऊपर आजू बाजू में स्पेस छोड़नी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मार्जिन 10-10 का दे दिया हुआ है। ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह पर 10 का मार्जिन दे दिया है। फिर कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कॉलम। कॉलम इसलिए लिया हुआ है ताकि हम बहुत मल्टीपल विकेट ले सके। तो उसके अंदर पहला चिल्ड्रन के अंदर हमने लिया है एपीआई, यहाँ पर नेम ले लिया हुआ है। नेम कौन सा लिया है हमने, टाइटल, जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये वाला, थाई प्रीमियम लग्जूरियस एंड लेविस बेक, जो ये टाइटल लिखा हुआ है वो ये टेक्स्ट से आ रहा है, ठीक है। फिर साइज बॉक्स दिया है, मतलब कि जैसे ही वो टेक्स्ट लिख दिया तो थोड़ी सी स्पेस हमें देनी है, तो वो थोड़ी स्पेस दे दी है। फिर रो के अंदर क्या लिया है हमने, प्राइस और प्राइस, ओके। रो रो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें लेफ्ट में लिखना है, फिर डबल डॉट लगाने हैं और राइट के अंदर थोड़ा प्राइस लिखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रो यूज़ किया है। देखो ये प्राइस हमने स्टैटिक लिख दिया, फिर ये डबल डॉट, फिर उसके जस्ट बाजू में यहाँ पर रुपीज़ का आइकन दिया है और जो भी रुपीज़ हमें एपीआई से मिल रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। फिर उसके नीचे सेम वापस रो लिया है, रेटिंग, और जो राइट साइड में रेटिंग है वो विकेट रेटिंग बार, तो यहाँ पर एक डिज़ाइन कर दी ये रेटिंग बार की, तो वो वहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर देखो लूप घुमा दिया है, यहाँ पर रेटिंग बार डॉट बिल्डर, मतलब कि यहाँ पर आप पास करवा दो इनिशियल रेटिंग बार डबल डॉट रेटिंग बार, तो प्रोडक्ट का रेट, ठीक है। फिर आइटम साइज 11, व्रेप अलाइनमेंट स्पेस इवेंटली, फिर आइटम पेडिंग इतना, फिर आइटम ये। फिर इसके अंदर क्या किया है, आइटम आइकन, आइकन स्टार कलर एम्बर, मतलब कलर दे दिया है और स्टार दे दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट रेटिंग एपीआई से मिल रहा है, अगर 1 मिल रहा है तो ये 1 स्टार करके वहाँ पर रिटर्न कर देगा, अगर 2 मिल रहा है तो 2 करके वहाँ पर रिटर्न कर देगा। ये इनिशियल रेटिंग के अंदर हमें यहाँ पर लिखना ही ये ऐसा होता है कि 5.0, हाँ देखो ये वर्किंग ही है, पर यहाँ पर हमें रियल लिखना है, तो ये पूरा डेटाबेस के अंदर से हमें मिलता है और वहाँ पर कैलकुलेट होकर इंसर्ट हुआ होता है। तो उसके नीचे देखेंगे हम प्रोडक्ट का वेरिएंट लिया है, तो वो भी सेम उसी तरीके से लिया है, वेरिएंट और सामने वेरिएंट 5 और अवेलेबल, 5 वेरिएंट अवेलेबल है ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बॉटम का सेक्शन भी बता दिया, प्रोडक्ट का सेक्शन भी बता दिया हुआ है, नेविगेशन ड्रॉअर भी समझा दिया है, और ये जो ऊपर कार्ट का आइकन, नोटिफिकेशन का आइकन जो दिया है, ये सर्च व्यू जो दिया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सर्च व्यू कहाँ पर है, बैनर है, बैनर के ये सर्च प्रोडक्ट, तो यहाँ पर फ्रेंड एक ऐप बार जो हमने बनाया है वो हमारा रह गया था, तो ऐप बार के अंदर जाते हैं, सेक्शन के अंदर रिटर्न ऐप बार, तो यहाँ पर ऐप बार रिटर्न करवाया है, उसका एलिवेशन हमने लिया हुआ है 0, ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर, फिर टूलबार का हाइट, सेंटर टाइटल फॉल्स, फिर क्या है टाइटल, टाइटल के अंदर हमने लिया है इंकवेल, इंकवेल में बॉर्डर करके देखो उसको राउंड कर दिया है, ठीक है।
और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये सर्च स्क्रीन में चला जाएगा, मतलब ये मूव हो जाएगा सर्च स्क्रीन में, ठीक है। और उसके नीचे कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड में सर्च प्रोडक्ट, ओके, जो इसके अंदर लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट। और ये जो आइकन है बूटस्ट्रैप डॉट सर्च, ये आइकन जो सर्च का आइकन दिख रहा है आपको। फिर लीडिंग में क्या है, लीडिंग के अंदर इंकवेल दिया हुआ है, इंकवेल के अंदर चाइल्ड में कंटेनर, बॉक्स डेकोरेशन, क्लिप ओवल, ओके। फिर इमेज ये वाला है। लेफ़्ट साइड में जो भी ये हमने हमारा लोगो यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये लीडिंग के अंदर वो दे दिया है। फिर एक्शन दे दिया हुआ है, एक्शन तो मतलब ऑन क्लिक जो भी हम क्लिक करने वाले हैं वो है। फिर फ्रेंड यहाँ पर देखो ये नोटिफिकेशन है, तो वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो यहाँ दिया हुआ है एक्शन के एग्जैक्ट अंदर। पहला है साइज बॉक्स, तो साइज बॉक्स में मेरे हिसाब से ये कार्ट का आइकन का कोड किया हुआ है पूरा। फीड स्क्रैच पास थ्रू स्टेक लिया हुआ है, स्टेक के अंदर इंकवेल, इंकवेल मतलब कि ऑन टैप करने के लिए इंकवेल यूज़ होता है, इसकी वजह से इंकवेल लिया है। तो गो टू माई कार्ट स्क्रीन, फिर चाइल्ड के अंदर ये शॉपिंग का आइकन ले लिया हुआ है, ठीक है। फिर माई कार्ट इज इक्वल टू नल, वेरिएबल माई कार्ट इज इक्वल टू जीरो, जीरो या नल है तो ही ये पोजीशन दिखेगी पहली वाली, अगर जीरो या नल नहीं है तो ये सेकंड वाली पोजीशन दिखेगी। तो इससे होगा क्या, इसमें नल है तो नल में मतलब सिंपली ये आइकन दिखता रहेगा आपको प्लस वाला, जो यहाँ पर प्लस वाला, अभी कुछ किया नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर कुछ है इसके अंदर, तो यहाँ पर डायनेमिक हमने वेरिएबल डॉट माई काउंट डायनेमिक वेरिएबल पास करवा दी। फ्रेंड्स ये होम स्क्रीन का जो भी कोडिंग था, जो भी आपको मुझे बताना था कि मैंने होम स्क्रीन कैसे बनाया, बॉटम बार किस तरीके से मैंने डेवलप किया हुआ है, जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो कैसे बनाया हुआ है, सर्च ऊपर टाइटल बार, नोटिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने वैसे तो कवर कर ही लिए। फिर भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेंगे हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला पेज, तो ये पेज किस तरीके से डेवलप हुआ है। मैं इसके अंदर आपको जब भी मतलब ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऑन क्लिक के ऊपर कलर किस तरीके से चेंज करवाया है, और इतना सारा डेटा जो हमने ये पेज पर मैनेज किया हुआ है, वो मॉडल में किस तरीके से हमने इसका लॉजिक और लूप और कंडीशंस अप्लाई की हुई है, वो सारा मैं आपको डीप में बताऊंगा। जैसे ही होम स्क्रीन के अंदर मैंने आपको बताया, अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो या नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अबाउट प्रोडक्ट वाले पेज पर।